कार्तिक मास के दूसरे दिन की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहू से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? साथ ने 6 बहुएं ने मना कर दिया, और लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बड़ा बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान कर घर आता। गीली धोती में वह बड़ी बहू ने आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे वह गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह मोती हीरे में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुएं से रहा नहीं गया और बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया तो और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापिस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। उसे धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया कि बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने में न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इससे चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला ले, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुएं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया कि ऐसे होगा तो सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुएं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसे वैसा ही किया, खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं को खाना खा लिया, लेकिन खाने से पहले बाकी बच्चे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई। फिर बड़ी बहू आई तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा डाल वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने फिर से पूछा कि यह उदासी क्यों, सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि हाँ, सब ठीक ठाक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानी और बाकी बच्चे खाने में कंकर पत्थर व मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती है वह हीरे मोती में बदल गए। घर की जगह वह महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है, पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया। बूढ़ा सब चीजें देखकर बोला कि बेटी, तूने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन में इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे आप सभी व्रत करने वालों को की सुनना।